आज हम बात कर रहे हैं अर्जुन विलियम पटेल की किताब मास्टरिंग एसआईपी, वित्तीय सफलता के लिए एक सरल और शुरुआती अनुकूल गाइड। ये किताब नाम कमाल की है, मतलब एसआईपीज और म्यूचुअल फंड्स को इतना आसान बना देती है। हाँ बिल्कुल, चाहे कोई नया इन्वेस्टर हो या पुराना, सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। बहुत ही सीधी भाषा में लिखा है। सही कहा। और ये Amazon और Kindle पर मिल जाएंगी। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या फिर डीएम कीजिए, हम लिंक भेज देंगे। हाँ, आसानी से मिल जाती है। तो चलिए किताब के शुरू के 5 चैप्टर्स में गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या खास है। पहला चैप्टर तो बिल्कुल बेसिक है ना? एसआईपी क्या है? हाँ बिल्कुल, पहले चैप्टर में यही समझा है। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बेसिकली एक तरीका है, बड़ा डिसिप्लिन तरीका, म्यूचुअल फंड में रेगुलरली पैसे डालने का। रेगुलरली मतलब हर महीने? हाँ, हर महीने या हर 3 महीने में, जैसे भी सेट करें, एक फिक्स्ड अमाउंट। किताब कहती है ये स्ट्रेस फ्री है। स्ट्रेस फ्री क्यों? क्योंकि ये 2 चीजों पे काम करता है। एक तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अच्छा, हाँ। और दूसरा कंपाउंडिंग। हाँ। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि वो जब मार्केट नीचे जाता है ना, तो आप उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीद लेते हैं। ओके। और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। हाँ। तो लॉन्ग टर्म में आपकी एवरेज कॉस्ट वो कम हो जाती है। समझ गए। और कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग तो जादू है। हाँ। मतलब आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना। हाँ। पैसा बढ़ता जाता है। चैप्टर 1 में एनएवी को भी समझाया है। हाँ, वो पिज्जा वाले उदाहरण से ना। बिल्कुल, नेट एसेट वैल्यू यानी म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की कीमत, जैसे पिज्जा का 1 स्लाइस। और सबसे अच्छी बात, आप 100 रुपए या 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब कोई भी शुरू कर सकता है। अच्छा, फिर चैप्टर 2 में वो 110 FAQs हैं। ये तो बहुत सारे सवाल हो गए, कुछ खास उसमें से? हाँ, ये सेक्शन बहुत काम का है। इसमें जैसे ये बताया है कि एसआईपी काम कैसे करता है, क्या इसे बदल सकते हैं, रोक सकते हैं। एक बड़ा कॉमन सवाल होता है, आरडी से कैसे अलग है? हाँ, ये बहुत लोग पूछते हैं। तो किताब साफ करती है कि आरडी की तरह इसमें गारंटीड रिटर्न नहीं है, मार्केट रिस्क रहता है। रिस्क मतलब? रिस्क डिपेंड करता है फंड के टाइप पर। इक्विटी है, डेट है या हाइब्रिड। इक्विटी में रिस्क ज्यादा, रिटर्न भी ज्यादा पोटेंशियल। डेट में कम। और हाँ, ईएलएसएस का भी जिक्र है, टैक्स बचाने के लिए। ईएलएसएस, वो टैक्स सेविंग वाला? हाँ, सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है ईएलएसएस एसआईपी से। अच्छा, तो काफी प्रैक्टिकल जानकारी है दूसरे चैप्टर में। फिर चैप्टर 3 है सही एसआईपी चुनने पर। ये तो बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, ये शायद सबसे अहम है। 3 मेन बातें इसमें। पहला, अपनी रिस्क एपेटाइट समझो, मतलब आप कितना रिस्क झेल सकते हो। दूसरा, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन तय करो, कितने टाइम के लिए पैसा लगाना है। 1 साल, 5 साल, 20 साल, गोल क्या है। सही। और तीसरा, फंड जो परफॉर्मेंस देखो, जैसे उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, एक्सपेंस रेशो कितना है, मतलब फंड मैनेजमेंट का खर्चा ये कम होना चाहिए। एक्सपेंस रेशो, हाँ ये जरूरी है। और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये सब देखना होता है। तो रिस्क, टाइम और परफॉर्मेंस। ओके, अब आता है चैप्टर 4, जीवन के अलग अलग पड़ाव और एसआईपीज, मतलब उम्र के हिसाब से एसआईपी अलग होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही समझाया है इसमें। जैसे कोई 20-30 में है, करियर शुरू कर रहा है, तो उसके पास टाइम ज्यादा है, शायद रिस्क भी ज्यादा ले सकता है। हाँ, कमाने के साल ज्यादा है, तो वो इक्विटी फंड्स या लार्ज कैप में जा सकता है। फिर मिड करियर 30-40s में भी इक्विटी फोकस रख सकते हैं, शायद कुछ बैलेंस्ड फंड्स के साथ। और रिटायरमेंट के पास? हाँ, जब 50 या उसके बाद रिटायरमेंट नजदीक है, तब कैपिटल बचाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो डेट फंड या हाइब्रिड फंड्स, जहां डेट ज्यादा हो, वो बेहतर रहते हैं स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, तो ये एडजस्टमेंट जरूरी है। और फिर चैप्टर 5, वो मिथकों वाला। एसआईपीज को लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बहुत सारी। चैप्टर 5 में ऐसी 51 मिथकों को तोड़ा गया है। 51? कोई एक जो सबसे कॉमन हो? एक बहुत बड़ा मिथक है कि एसआईपी तभी शुरू करो जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, बुल मार्केट में। हाँ, ये लगता तो है, लेकिन ये गलत है। एसआईपी का फायदा, वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, वो तो गिरते मार्केट में ज्यादा काम आता है, क्योंकि तब आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं सस्ते में। अच्छा, तो मार्केट टाइमिंग की जरूरत? बिल्कुल नहीं, रेगुलर रहना जरूरी है। एक और मिथक है कि ये सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है, ऐसा भी नहीं है। सही, तो मतलब अनुशासन ज्यादा जरूरी है टाइमिंग से। चलिए, तो इन पहले 5 अध्यायों से क्या सार निकलता है, मेन टेक अवे क्या है? सार यही है कि ये किताब ना एसआईपी को समझने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान गाइड है। ये सिर्फ बताती नहीं, समझाती है, बेसिक से लेकर स्ट्रैटेजी तक। हाँ, सही फंड कैसे चुने
उम्र के हिसाब से कैसे बदलें और गलत फहमियों से कैसे बचें। बेसिकली ये इन्वेस्टर को नॉलेज देती है ताकि वो डिसिप्लिन से वेल्थ बना सकें। बहुत बढ़िया। लगता है ये किताब पढ़ने के बाद कोई भी आसानी से एसआईपी शुरू कर सकता है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ रहा हूँ सोचने के लिए। हाँ, कहीं एसआईपी के बारे में सबसे बड़ा मिथक ये तो नहीं कि बस शुरू करने में देरी करना? शायद असली बाधा यही है। इस पर सोचिएगा जरूर।